तो हम लोगों का कार्यक्रम अब खत्म होने की आ रहा है, समाप्ति की आ रहा है। समाप्ति से पहले हम 5 मिनट आपका फुल अटेंशन चाहते हैं इधर, और थोड़ा सीरियसनेस के साथ, क्योंकि झंडा फहराना और घर निकल जाना बहुत इजी है। 2 दिन के बाद भी झंडा वो कोई पूछेगा भी नहीं। पता चला रील्स आएंगे, फेसबुक शॉर्ट्स आएंगे, जहाँ पे दिखाया जाएगा कि झंडा कहीं ऐसे लगाता हुआ जहाँ पे देख के अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर झंडा फहराना और घर जाना ही मकसद है तो ये हमारे दिल पे नहीं होना चाहिए। एक इज्जत, एक रेस्पेक्ट towards the flag is important in the society. However, having said that, हम लोग समाप्ति से पहले एक 5 मिनट का बौद्धिक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम लोग अंदर की चेतना को जगाने का ट्राई करेंगे। हम लोग 15 अगस्त क्यों मना रहे हैं सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। आजादी मिलने के बाद अगर देश को सही मार्ग पे जाना है तो समाज के थ्रू हो पाएगा। समाज से ही गांव बनता है, गांव से ही शहर बनता है, और शहर से ही राष्ट्र बनता है। अगर हमारे नेतृत्व गवर्नमेंट अगर ये बोल रहा है कि विकसित भारत बनाना है, तो विकसित लोगों का होना भी बहुत जरूरी है। लोगों से मेरा मतलब मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक मानसिकता में बदलाव, बौद्धिकता में बदलाव हर एक सिटीजन से जरूरत है। अगर हम लोग झंडा फहरा के यहाँ से कुछ लेके नहीं जाए लड्डू के अलावा, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। इस मंच के माध्यम से मैं सिर्फ यही बात आज सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि देश बदले, राष्ट्र बदले, समाज बदले, उससे पहले हमें अपने मानसिकता को बदले। देश मशीन या फैक्ट्री नहीं बनाती है। इस देश के ग्राम के लोग बनाते हैं, और इस ग्राम के लोगों का बौद्धिक विचार नहीं करता है तो 15 अगस्त मनाने का कार्यक्रम मन पूर्वक नहीं हो पाएगा। जब हम लोग बौद्धिक विचार का बात करते हैं तो हम लोगों की बौद्धिकता में ये आना चाहिए कि बड़े बड़े बिल्डिंगों से, बड़े बड़े काम करने में, बड़े बड़े अनुशासन संस्थान बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो चरित्र निर्माण करने से होगा। हर व्यक्ति अगर माने कि हम बिजली कम खर्चा करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा चरित्र अच्छा हो, अच्छे से बात करेंगे किसी के साथ भी। ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों को अगर जिंदगी में चाहते हैं ताकि हम लोग अच्छे जीवन यापन के साले पे जा पाए, तो बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है वगैरह। अगर हम लोग अपने जीवन में अगर ये क्वेश्चन पूछे कि अगर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं क्या वो हमारे अच्छे चरित्र की तरफ जा रहे हैं या बुरे चरित्र की तरफ जा रहे हैं? क्या हमें किसी के बारे में बात करना है अच्छा है बुरा, फिर आप किया जाए कि मेरे चरित्र पे जो आता है 10 आदमी में से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी लेने के लिए, नहीं सिर्फ नौकरी लेना है, पैसे कमाना है, बच्चों पे कर रहा है, हम लोग 10 पीढ़ी करवा रहे हैं, उनका चरित्र का निर्माण लोग करता रहे। पैसे कमाना एंड गोल नहीं होना चाहिए। चरित्र का निर्माण, एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण एंड गोल होना चाहिए। आज आदमी पैसा कमा, इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हो रहा है परसेंटेज के हिसाब से। डिप्रेशन लेवल इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। The next pandemic is the depression pandemic. इस मंच के थ्रू सिर्फ यही बोलना चाहते हैं, अपने जीवन जीने के शैली को, अपने बौद्धिकता को बढ़ाने का ट्राई कीजिए। चाहे कितने भी कठिनाई आए, चाहे लोग कुछ भी बोले, आप अपने चरित्र को अड़ी करेंगे। इसीलिए विवेकानंद भी बोलते थे, अराइज अवेक टिल नॉट रीच द गोल। जागा हठा तब तक मत रुको जब तक वह गोल ना रीच हो। और हम लोगों का गोल होना चाहिए चरित्र निर्माण, एक अच्छे चरित्र की तरफ हम लोग आगे बढ़े। इसी बोरी के साथ मैं भारत माता के चरणों पे अपना सर नमन करके और आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को हृदय से दंडपूर्वक प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।